जीवन तय थोड़ा भला जय सत्य सोमरण हो, ये लाख वर्ष का जीवन लेख धरे ना कोई। लाख लाख वर्ष भी हमने जी के देख लिया। तो जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में आपकी पूंजी खत्म हुई, उसके बाद त्रेता में आपने बड़े बड़े खूब अच्छे जीवन व्यतीत किए, कोई दुख विशेष नहीं होते थे। और फिर इसी प्रकार द्वापर में, अब कलयुग के प्रारंभ में भी घना सा दुख नहीं था। अभी तक परमात्मा में आस्था भी थी। अब काल ने इस बिजली पीढ़ी में बिजली गिरनी थी। आप देख रहे हो, दास का जन्म 8 सितंबर 1951, 8/9/51 में 1951 को हुआ था। और उससे पहले कभी माहौल देखा हमने, किस प्रकार रहा करते थे, कितना सिंपल जीवन जीते थे, कैसे नेक विचार उन महापुरुषों बुजुर्गों के होते थे, कैसा आपस में प्यार होता था वहाँ केवल। अब फिर उसके बाद दास ने देख लिया, उसके बाद ये 50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया। दिन और रात का कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया। इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए और भगवान से कोसों दूर हो गए। और दिन में भगवान की आस्था थी, वो नकलियाँ के फंसा दिए काल ने, इन ग्रुप के ग्रुप बना दिए। कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। ये पुण्यात्मा, ये थे तो पुण्यात्माएं इन्हीं में से बचे हुए थे जो आप भक्ति करेंगे ना, और जो ना पार होंगे उनको काल, उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में, महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहाँ भी आ जाते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है उनको। और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सेलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है। वो 12 गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं, ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सेलेक्ट करके हैं। ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाठ हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कारें चलती हैं, में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको। और सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं। इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं, वो यही कह देते हैं, दुख तो भोगना ही पड़ता है और सुख गुरुजी दे ही रहे हैं। सुख तक गुरुजी दे रहे हैं उनके, हर दुख भोगना ही पड़ता है। तो नो बुद्धि बांध रखी नकली। तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे। भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी और सुथरी रोटी मिल गई। तो हमने सोच रहे थे भगवान, ये श्री हनुमान जी की मूर्ति दे रही है। अब पता चला। तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, हर किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो नहीं सोच रही गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा, जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे। ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हैं वो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के। अब काल ने इनको इसीलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह नहीं, उसके लिए तो उसने कर दिया, एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री, कोई महामंत्री बन गया, और कोई कुछ बन गया, और कोई छोटी मोटी पोस्ट पाकर सब आकड़ पाड़े अंडे हैं। थोड़े दिन IAS IPS बन गया, धरती तोल दे, और फिर अगले जन्म में गधा बना फिरेगा वो। तो ये जो अकड़ आ गई या कमजोरी काल ने पैदा कर दी। तो जो भक्ति नहीं चाहते हो तो खाओ धक्के, और जो भक्ति चाहते हो वो काल के पक्के दूतों का फंस गए। अब परमात्मा ने कहा था कि, काल ने कहा था कि 12 पहले अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारा जाए। जब परमात्मा का
कबीर भगवान का और इस काल का अनुबंध हुआ था। इसने बहुत विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये ले जाने योग्य हुए को नहीं, क्योंकि इनके पिछले पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज रहेगी। और ये मैं भक्ति बताऊंगा उसने मानना है को नहीं। ये जो भक्ति कर रहे हैं ये सोचे इसी से सुख हो रहा है, ये हो रहा था उनके पुण्य कर्मों से होता रहेगा। जिस कारण से ये त्रेता सतयुग त्रेता में ये कत्ती नहीं मान रहे। और काल राजी कर दिया, ठीक से भाई 3 युगों में तू कर ले जो तूने करना है। फिर चौथे युग में इसने कहा था कि चौथा युग में पहले मेरे हंस जा, मेरे दूत जावें और पीछे तेरा आवे। परमात्मा बोले या भी मान ली तेरी जा और बोल। परमात्मा को पता था यदि मैं पहले भेज दूंगा अपने हंस ने तो वो सारी सच्ची कहेगा, फिर ये काल के दूत जाएंगे वो ये बताने लग जाएंगे, भिन्नता कहाँ रहेगी। तो काल ने इसलिए उसको आदेश दे दिया। काल ने ये सोचा था कि सा कंडम कर दूंगा, इन्हें इतना ऐसा बना दूंगा या तो भक्ति करने योग्य रहेंगे नहीं, कोई शराब में, कोई सुल्फा, कोई अफीम, सारे अड़ंगे पर लगा दिए। जो भक्ति करते हैं वो कोई पत्थर पानी पूजन पर ला दिए या नकली संतां का फंसा दिए। तो काल ने ये चालाकी करी थी कि पहले अंश मेरे जाही और पीछे अंश तेरा आई। तेरा जो दास से दाता वो बाद में आवे, पहले मेरे जाले हक जा, पहले तेरे चले जाएंगे। परमात्मा को पता था कि वो नकली संत जितने काल के दूत जाएंगे उन्हें ज्ञान तो है नहीं, इनके भगवान ने ज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान क्या करेंगे, बकवास गढ़ेंगे। तो वो बकवास घड़ घड़ के ज्ञान बता बता के उनकी कई पीढ़ी जा चुकी होंगी और उनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, उनके ज्ञान की DVD बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको परमात्मा ने कहा था उनका सुनियोजित तरीका था। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जा करके। उन नकलियों के दिखाएगा नकली अनुभव और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो 1 मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा। सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना पंथ अंश पठाई। काल बंद छूटे नर लोई शुक्ल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी पूरा विश्व नाम लेगा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। आज जो धर्मदास मैं तुझे बता रहा हूँ कि एक दिन इन सभी नकलियों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा और ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे जब सच्चाई से परिचित होंगे। सब मजहब के लोग भी सत्य को स्वीकार करके पूरा मानव एक होगा और भक्ति करेंगे और इन प्रमाणों से इतने प्रभावित होंगे, फिर वो सभी नाम लेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा। तो वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, धन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के, एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की। यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। फिर
अब भगवान मिलेगा तो सारे काम भगवान वाले ही करेगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि फिर वो परमात्मा आपको राहत कैसे देगा। भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु के बिना जो दान आप करते थे, जैसे बगैर ज्ञान के दान तो करते ही हम, डटा नहीं, जा रुक नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि धर्म बिना धापै नहीं, ये प्राणी प्रपंच आस बराणी क्यों करे, तन दिया हो तो संच। कहा कि इस धर्म करे बिना पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा होती है उनको संतोष हो ही नहीं सकता। वह कोई ना कोई धर्म की जरूर कोशिश करते हैं करूं, तो वो कर्म शास्त्र विदिता का मनमाना किया गया धर्म कर्म कोई भी पूजा वो व्यर्थ बताई। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। तो वो जो साधन धर्म करते भी थे हम, क्योंकि सबकी कोशिश थी धर्म करें, रुक नहीं सकते। जब हमें धर्म कर्म का पता क्या था, एक आम परंपरा बनी हुई थी कि हम हनुमान के पुजारी थे ये दास, और मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया करते। जिस दिन 5.25 का बांट देते उस दिन घनी खुशी बनाया करता, तो बड़ा दान कर दिया बहुत बड़ा। और किस कोई उसका 100 मणि ला देता हो तो 1-2 साल में कदे बात बनाया करती, तो उस तो बड़ी खुशी बनाया करता, बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। तो यहाँ बताते हैं कि जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब लग दसे न आब। अब जैसे किसी ने कंबल बांट दिए कहीं पर गरीबों में, या कि तो भंडारा लगा दिया, या कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला में सहयोग कर दिया, कोई हैंडपंप लगवा दिया, तो ये चीज़ धर्म की काम है। लेकिन गुरु बिन, यानी गुरु बनाए बिना हम जो भी पुण्य करते हैं वो व्यर्थ बताया। और फिर ये भी कहा है कि जैसे कर्म करेगा वो सारे ही मिलेंगे। अगर यदि आपने पक्षियों को दाने भी डाले हैं वो भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। आपने जानबूझ के कोई चींटी भी मार दी वो भी आपके पाप में लिखा जाएगा। और जब तक गुरु धारण नहीं करते जितने भी जीव हिंसा आपकी होती है वो आपके पाप कर्मों में ही लिखी जाती है। तो कहने का भाव ये है कि पाप तो ढेर सारे हों डेली, और पुण्य कभी कभी कर पाते हो आप, जिसको आप पुण्य मानते थे बिना गुरु के। अब ये भी कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये भी पक्की बात है। अब फिर ये भी कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। तो अब गुरु के बिना जो दान करा वो व्यर्थ है। उधर कह रहे हैं कि जो किया वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके पीछे एक राज है, इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अब जैसे किसी ने खूब दान किए हैं, भंडारे लगाए हैं, और कंबल बांटे हैं, किधर प्याऊ बनवा दी है, पक्षियों को दाने भी डाले हैं, तो अगले जन्म में गुरु ना बनाने से उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जीवन मान लीजिए वो कुत्ता बन गया अगले जन्म में। और कुत्ता बनकर आप देखते हो आजकल एक कुत्ते के लिए कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं उस सेठ साहूकार के द्वारा जो कुत्ते को पालता है। अलग से उसका रूम होता है, कमरा, और उसमें एसी लगे हैं, कूलर भी लगा, पहले कूलर लगाते थे, आजकल एसी लगाए जाते हैं उनके लिए। और उसके खाने को भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। दिन में नौकर नवाते हैं, खूब सैर सपाटे कराते। और फिर क्या होता है, गाड़ी में वो कुत्ते का मालिक तो ड्राइवर बनता है, और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर ऐसे गर्दन निकाल कर बाहर देखता चलता है ठाठ से। अब उस कुत्ते ने पिछले जन्म में बिना गुरु किए दान धर्म किए वो मालिक ने दे दिए उसको। आम व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो उस कुत्ते को उपलब्ध है। कार भी है, ड्राइवर भी है, एसी रूम है, खाने को संशोधित भोजन भी है, बहुत बढ़िया आहार है, सारा उसको प्यार मिल रहा है। अब इस जन्म में उसने जो कुछ भी करा था पूर्व जन्मों में वो बगैर गुरु के वो सारा पुण्य दे दिया काल भगवान ने। वो देना पड़ता, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो देगा ही देगा।
लेकिन वो सुविधा मिली कुत्ते के जीवन में, और नेक्स्ट जीवन उसका सूअर का होगा। अब बताओ फिर उसने कौन रखा गाड़ी और कारों में अलग रूम बना के। अब क्या मिलेगा उसको। और यदि उस पुण्यात्मा ने गुरु धारण किए होते और फिर दान करता, या तो पार हो जाता, अर्नी मनुष्य जीवन मिलता, ये सुख भी मिलते, और मनुष्य जीवन में फिर भगवान आगे संभालता। उसका नियम है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब आज ये दो ही विषय है सत्संग के, कि एक तो एक बार जो मालिक की शरण में आज आ गया और उसका अकाउंट खुल गया, जैसे कोई रोगी है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और यहाँ आ गया, वो यदि आते आना नहीं था, वो तो कति फांसी लग गई, सारी तरफ से रास्ते बंद हो लिए, तब यहाँ आ गया, ये भी सौभाग्य उसका, उसको नाम मिल गया। अब जो इस उद्देश्य से आते हैं कि हमारा व्यक्ति ठीक हो जाए, फिर अच्छी बात है, और वो नाम ले गया, उसने भक्ति कर ली और उसकी मृत्यु होगी, तो वो उसका परमात्मा का बच्चा हो गया। अब आपको ये भी बताया था कि इस मंत्र, प्रथम मंत्र के लेने से और कुछ जाप करने से बहुत से मानव जीवन प्राप्त करने योग्य कर्म बन जाते हैं आपके। तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद मृत्यु भी होगी तो एक कमीज बदल का होगा, कुर्ता पजामा, आते फिर भक्ति मिलेगी। और ऐसे घर में जन्म लेगा जो पहले से ही भक्ति पर लगे पाओगे उसको। तो हम तो अपने स्वार्थ को काउंट करते हैं कि ये और जीवन धंधा करे कमावे, और यदि जब इसका कोई इलाज नहीं होता, कितना प्यारा बेटा हो बेटी हो और वो रोगी हो जाती है, ट्रीटमेंट करा के हम थक लेते हैं, तब आप ही कहते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले। अपने पुत्र को भी ये कहना पड़ जाता है भगवान इसने ठा ले तो अच्छा है, दुखी हो रहा है। अब जब तो भगवान ठावा नहीं हो तो काल ठावेगा बगैर नाम के, तय नाम लेकर जब ठा भी लिया तो भगवान ने ठावेगा फिर उसने, और फिर दोबारा जन्म देगा मनुष्य का। तो पिछले सारे पाप नाश करके उसको नए सिरे से भक्ति प्रारंभ करके उसके 2 जन्म में पारे कर देगा परमात्मा। तो कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ आने वाला चाहे कति सब जगह से हार चुका हो और सच्चे समर्पित भाव से, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है, इस मन का साथी नहीं है। मन तो ऊपरले मन तो हाँ भरा करे, और आत्मा रो के हाँ भरती है। और रोगी जिस दिन हाँ भर के नो सच्चे दिल तो रो के नु कहेगा भगवान जीऊँ इतना आपकी भक्ति करूँगा, और कोई इसके बाद बकवास नहीं चलेगी, पक्की गारंटी है। तो तुरंत सुनता है और रोज़ फर्क होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समर्पण वो जब करेगा जब उसको ज्ञान होगा। अब तो किसी के कहने से आ गया चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, टीवी पर देखा फलाने ने कहा मैं ठीक हो गया, तो वो ठीक हो है, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो यही मिल जाएंगे, आपने बेशक पूछ लियो घूमते फिरते। और जो नाम लेकर ठीक नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे? सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमझ ना पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इसी कारण से उसको लाभ ना मिलेगा, तो उसके अंदर कोई दोष है, उसकी कोई सेवा के अंदर समर्पण भाव में कमी है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम समझ ले सभी पूजाओं को त्याग कर, सभी मर्यादाओं को त्याग कर एक मालिक के पथ पर, परमात्मा के द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। तब हम आन उपासना बंद कर देंगे, तो हम एक परमात्मा पर आश्रित हो गए। हम पहले ना जाने कितने खसम बना रहे थे, फलाना देवता पूज लो, फलाना पूज लो, गुग्गा पीर पूज लो, फलाना पूज लो, और अब हम एक खसम बनावेंगे, एक मालिक, एक पति, एक स्वामी, कबीर भगवान। और जब आप हृदय से स्वीकार कर लोगे इस परम पिता को, और फिर देखना पति भरता जमी पर जो जो धर पाव, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हैं ऐसा भाव तो जब आप आ जाओगे, कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं हो आपके हृदय में,
और अन्य किसी देव से झाड़ फूक कराने वाले से स्वप्न में भी कोशिश ना करना, सोचना भी नहीं, तो आप पति भर्ता पद पाओगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास कर लिया तो मैं तेरे साथ हूँ, अविश्वास रखेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, जैसा तू करेगा वैसा तुझे दे ही दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ कमी नहीं रहेगी, कमी रहेगी तो आपकी कोई अपनी ही कमजोरी रहेगी, उसके निकालने के लिए ज्ञान सुनाए जाते हैं। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों में लाडू हैं, यहाँ भी सुख, उम्र भी बढ़ेगी और पूर्ण मोक्ष, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब इसके लिए हमने गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और क्या बताते हैं, ये ज्ञान होने के बाद आपको ऐसी स्थिति महसूस होगी, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआर। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी, ये चार प्रकार के पशु पक्षी जलचर, ये जो कीड़े हैं सभी ये चार खानी के अंदर आते हैं। चार विभागों में बांटा है इन प्राणियों को। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। हाय हाय। इस शरण में आ जाने से, प्रथम मंत्र प्राप्त ही हो जाने से, पहली बात तो है कि जो नाम ले लेंगे फिर काल या मौत निकट नहीं आ सकती आपके। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष भी कहते हैं, जब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डरे शीश। अब क्या बताते हैं, काल जो पीसे पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। जोरा कहते हैं मौत को, क्योंकि पुण्यात्माओं इस अध्यात्म मार्ग के कुछ शब्द अलग होते हैं, तो इसमें समझना के लिए अब समझाया भी जाता साथ के साथ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में, उसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, वो ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म च अखिल च कर्मम, के जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वहाँ जरा माने है वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो वो तत्परम से उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, जो संसार की किसी और वस्तु की तरफ ध्यान जिसका नहीं जाता, भगवान जो दे उस पर सब्र करते हैं और अपनी भक्ति उद्देश्य रखते हैं, और जरा यानी बुढ़ापे के कष्ट और मृत्यु के कष्ट से जो बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस भगवान से पहचान चुके हैं, सारे कर्म को पहचान चुके हैं। तो वहाँ जरा माने है मौत, वो जरा माने वृद्ध अवस्था। यहाँ जोरा बोला है कि जम जोरा जा से डरे, जोरा माने मृत्यु और काल के दूत। फिर यहाँ कहते काल डरे करतार से, जय जय जगदीश, और जोरा ये मृत्यु, जोड़ी झाड़ता यानी परमात्मा के जूते झाड़ता है ये, यानी नौकर, असली नौकर है या मौत। और नौकर मालिक के हुक्म बिना कोई काम नहीं कर सकता। काल जो पीसे पीसना, पहले राजा लोगों के यानी नौकर पीसा करते थे। कहते ये काल यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, ये तो सतगुरु कबीर भगवान का, जो सोच लो पीसने वाला नौकर है, जो सबके लिए व्यवस्था उससे करवा रहा है, ऐसे समझ लो। यानी ये नौकर है, उसके हुक्म से सब काज कुछ हो रहा है। और जोड़ा माने मौत, जोड़ी माने जूते झाड़ता है।
और पग रद डारे शीश पैर के, परमात्मा के पैर के धूली को सिर पे लगाते। तो नौकर एक मालिक के बच्चों को हानि कैसे कर सकता है? तो आप हो गए उस मालिक के बच्चे जो शरण में आ गए। तो क्या कहते हैं, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। काल जो पीस है पीसना, और ये जोरा है पनिहार। अब दूसरे शब्दों बता रहे कि ये काल यहाँ का जो सबको खाता है, ये तो परमात्मा की चक्की पीसता है, और मौत भगवान का पानी भरती है। पानी भरना मतलब नौकरानी हुआ करती थी राजाओं के। और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार, गरीबदास जी बता रहे हैं। तो आप उस परमात्मा की शरण में आ गए हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का अब लाया एक विचार, और जय सतगुरु ना मिलते तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताने। अब आप न पकड़ के कोई कुआं में गिरना चाहे, क्या खुश होके गिर जाओगे? पूरे हाथ पैर मारोगे, चिल्लाओगे और बैक मारोगे जितनी आपकी पैर बसाओगी। तो वहाँ तो नरक भी कुआं भी हाहाकार माच रही, उनका पीटे जा रहे हैं, कोई सड़ रहे हैं, कोई कौवे नोच रहे, और उस खड्डे में, उस गड्ढे में आपको फेंकने के लिए ले जाते समूह के समूह को। हजारों की संख्या में यम के दूत भाले ले रखे होते हैं। ये जो शरीर है आपका, ये तो ऊपर का कुर्ता पजामा है, असली शरीर तो अंदर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें प्राणी मरता नहीं, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो ये भूत प्रेत उस सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, वो आपको नहीं दिख सकते। और वहाँ वो शरीर होता है, उसको फिर जब आदेश हो जाता धर्मराज से, धर्मराज के यहाँ से न्यायाधीश से, जाओ इसको नरक में, इसको स्वर्ग में, इसको गधे की योनि में, इसको कुत्ते की योनि में, वो तो फटाफट चले जाते हैं। यम के दूत जब उसको लेकर चलते हैं पूरे टोल को, जैसे डांगर पशुओं को फाटक में रोकते समय वो वापस बाजन गलठ मार मार के अंदर ठोक्या करें, तो वो स्थिति होगी वहाँ पर उन प्राणियों की जो सत भक्ति नहीं करते या नकली संतों से नाम लेकर भक्ति करें। सतगुरु ना मिला जिनको, यम के दूत उनको आगे को ले जाएंगे, वो वापस भाजेंगे, उसमें कौन करे राजी खुशी, तो उनका सीधे भाले ठोकेंगे, दे लटकीता लागो, और उनको फिर धक्के से ठोक कर उसमें और फाटक बंद कर देंगे। तो यहाँ बताते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता। और उसके बाद नरक भोग के फिर कहाँ, फिर 84 लाख योनियों में 4 खानियों के अंदर फिर आता। 4 खानी में भरमता और कभू न लगता पार, ये फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अपरमात्मा की इस मंत्र को लेने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से आपका कितना पहाड़ से भी बड़ा दुख टल गया, बाईपास निकाल दिया आपने, यदि मर्यादा में रहोगे तो। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे उनके यम तोड़ेंगे होठ। कि ऐसे संत ने जो इतना उपकार किया, इतना निर्मल मार्ग, और ऐसे पहाड़ से भी भारी दुख जीव के बचा रहे हैं। और यहाँ इस जीवन में भी करोड़ पापों से आपको बचाया जा रहा है। बीड़ी मत पीना, शराब ना पीना, मांस मत खाना, भाई किसी की आत्मा ना दुखाना। अब आपको इतनी दया और ज्ञान होगा भगवान का, तो फिर आप इन पापों से बच के सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, ना बैठ के गप्पे मारो, किधर ताश खेलो, किधर राजनीति बतलाओ, किधर सिनेमा मार्ग फुड़वाओ बैठे बैठे। अब कितने बाईपास निकाल दिए, कितने कर्म छुटवा दिए आपके बुरे। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट। और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें, फिर यम के दूत उनके होठ तोड़ेंगे, यानी ऐसा पीटेंगे कि त लागो। होठ तो नाजुक होती हैं, कोई बालक ना धमकावे तो उठा पर ना मारा करे, एक आधा थप्पड़ चट्टू कमरे में मार ले। कहते वो होठ भी फूटेंगे तो नो सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो। तो कहते वहाँ इतनी पिटाई होगी आपकी, ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है,
सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के, जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ। जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पड़ गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा हो गए पड़ा पड़ा नौकर जाऊँ। और ये पहले आंटी पाक रहा था, मनुष्य बना हुआ जो भगवान कदे सोची भी कोई ना, यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया। और फिर खाना क्या खाता है, वो सूता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की, तो पहले द्वार में नहीं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहाँ मैं आ रही है इसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, को लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके। जो रसोई में घुसने की कोशिश कर रहा, बाहर खड़ा रहा, तुमको टूक मिल भी जा, पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात तो कुर्रा आया बैठ के, भौंक्या भी मतलब। तो ये दुर्गति होगी, और वहाँ लगा लठ, फिर वो थोड़ी देर तक चिल्ला होगा, फिर शायद दूसरे घर की तरफ ताकेगा कि शायद यहीं दाव लग गया। अब दूसरे घर में जब जाता है, वहाँ उसके भाग को जूत मिले कि टूक मिले। जब वहाँ भी लठ लग गया, तो फिर वो खखाट उठा है, बाहर जाता जंगल में। उसको पता है कि वो मार नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है, वो टट्टी खाता जा करके। ऐसी हालत हमारी होनी थी, और इस नाम से, और इस भक्ति से, और इस बंदी छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए। तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का। सात समंदर की स्याही बना दूं इंक, और पूरी धरती का कागज बना लूं, सारे वृक्षों की कलम बना कर रख लूं, और फिर लिखने लग जाऊं, ये भी घिस जा, सातों समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते।